तो फिर ऊपर वाला अपनी झाड़ू चलाता है। और बीजेपी के उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। क्या ये चुनाव आप चेतर भाई के लिए नहीं लड़ रहे? तो चाहे वो जेल में रहें, और मैं पूरी उम्मीद करता हूं वो जल्द से जल्द बाहर आएंगे, उसको कम से कम 100 करोड़ रुपया मिलेगा, उसको मंत्री पद मिलेगा। जेल के ताले टूटेंगे, आप बोलना चेतर वसावा छूटेंगे। जेल के ताले टूटेंगे, जेल। बहुत बहुत शुक्रिया। आने वाले समय चेतर वसावा। मैं बीजेपी को कहना चाहता हूं, बीजेपी वालों, आने वाले समय में चेतर वसावा तुम्हारा काल बन के निकलेगा। तुम्हारा सत्यानाश करेगा बीजेपी का चेतर वसावा जिस दिन बाहर आएगा। या तो उसको छोड़ दो, नहीं तो आज से गुजरात के अंदर बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। उस पे ये लोग दबाव डाल रहे हैं चेतर वसावा पे। मुझे संदेश आया था चेतर वसावा का, उस पे दबाव डाल रहे हैं बीजेपी में शामिल हो जाओ, तुमको मंत्री बना देंगे, बीजेपी में शामिल हो जाओ, तुमको करोड़ों रुपया देंगे, आम आदमी पार्टी छोड़ दो। दोस्तों, आज अगर चेतर वसावा बीजेपी में शामिल हो जाए, उसको कम से कम 100 करोड़ रुपया मिलेगा, उसको मंत्री पद मिलेगा। अगर बीजेपी एक आदमी से डरती है तो उसका नाम है चेतर वसावा। मैं बीजेपी को कहना चाहता हूं, बीजेपी वालों, आने वाले समय में चेतर वसावा तुम्हारा काल बन के निकलेगा। तुम्हारा सत्यानाश करेगा बीजेपी का चेतर वसावा जिस दिन बाहर आएगा। या तो उसको छोड़ दो, नहीं तो आज से गुजरात के अंदर बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। उस पे ये लोग दबाव डाल रहे हैं चेतर वसावा पे। मुझे संदेश आया था चेतर वसावा का, उस पे दबाव डाल रहे हैं बीजेपी में शामिल हो जाओ, तुमको मंत्री बना देंगे, बीजेपी में शामिल हो जाओ, तुमको करोड़ों रुपया देंगे, आम आदमी पार्टी छोड़ दो। दोस्तों, आज अगर चेतर वसावा बीजेपी में शामिल हो जाए, उसको कम से कम 100 करोड़ रुपया मिलेगा, उसको मंत्री पद मिलेगा। लेकिन चेतर वसावा ने कहा, मैं मर जाऊंगा, मैं अपने समाज के साथ धोखा नहीं करूंगा। उसने आपको नहीं छोड़ा, आपके परिवार को नहीं छोड़ा, आपके समाज को नहीं छोड़ा। चेतर वसावा ने कहा, मुझे चाहे 10 साल 15 साल जेल में रखो, अपने समाज के साथ धोखा नहीं करूं, अपने समाज के साथ धोखा नहीं करूं। वो चाहता तो ऐशो आराम कर सकता था, करोड़ों रुपए की कोठी खरीद सकता था, गाड़ियां खरीद सकता था, पैसे ले सकता था, मंत्री, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वो आपके लिए खड़ा, आपके लिए लड़ रहा है, अपने लिए नहीं लड़ रहा। चेतर वसावा शेर है। और बीजेपी वालों, शेर को ज्यादा दिन पिंजरे में नहीं रखा जा सकता। जिस दिन शेर बाहर निकलेगा, उस दिन तुम्हारी खैर नहीं है। कल मैं और भगवंत मान साहब, और अगर जेल वालों ने परमिट किया तो गोपाल इटालिया साहब और यशोदान गढ़वी भी, हम उनसे जेल में मिलने के लिए जाएंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या मैं उनको, चेतर वसावा को जाके कह दूं कि सारा गुजरात उनके साथ खड़ा है? जरा दोनों हाथ खड़े करके बताओ, क्या सारा गुजरात चेतर वसावा के साथ खड़ा है? सारा गुजरात चेतर वसावा के साथ खड़ा है? मैं कल जाके बोल दूं चेतर वसावा को, आपका संदेश लेके कल मैं जाऊंगा। ये लड़ाई चेतर वसावा की लड़ाई नहीं है, ये आपकी इज्जत की लड़ाई है, आपके मान स्वाभिमान की लड़ाई है, पूरे आदिवासी समाज के मान सम्मान की लड़ाई है। अगर आज आप चुप रहे, अगर आज आप बैठे रहे, तो ये बीजेपी वालों के हौसले बुलंद हो जाएंगे।
कल अगर कोई भी युवा आदिवासी समाज से खड़ा होगा तो उसको कुचल दिया जाएगा। हमें चुप नहीं रहना, उठो, खड़े हो जाओ सब लोग। और आज हम लोगों को ये बीजेपी को संदेश देना है कि अब इनके अत्याचार नहीं चलेगा, अब इनका अपमान नहीं चलेगा। ये अपमान हम सहने वाले नहीं है दोस्तों, आज मैं ऐलान करना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी की तरफ से आने वाले लोकसभा चुनाव में भरूच सीट से चेतर वसावा लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। मुझे उम्मीद है कि जब तक चुनाव होंगे चेतर भाई बाहर आ जाएंगे। हमने उन्हें बाहर लाने के लिए बड़े बड़े देश के जो सबसे बड़े वकील हैं, देश के जो सबसे महंगे वकील हैं, बड़े से बड़े वकील आम आदमी पार्टी ने चेतर भाई और शकुंतला बहन के लिए किए। मेरे ख्याल से 20 तारीख को शकुंतला बहन की बेल एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में लगी है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि 20 तारीख को शकुंतला बहन को बेल मिल जानी चाहिए। उसके बाद हम जल्दी से जल्दी कोशिश करके चेतर भाई को भी बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर इन्होंने षड्यंत्र रच के चेतर भाई को लोकसभा चुनाव के पहले बाहर नहीं आने दिया तो उनको जिताने की आपकी जिम्मेदारी है। चुनाव आपको लड़ना पड़ेगा, लड़ोगे? चेतर भाई की फोटो लेके घर घर जाना पड़ेगा।